हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदेश धमीजा, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम विद्याधाम क्लासेस भिवानी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की अपनी सीरीज विजुअल मैथ्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इस सीरीज के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे और उनके ग्राफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन के साथ। हमारे पास पहला फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। वेरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं n की हमारे पास, यहां पर n कुछ भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसके जरिए हम पूरा जनरल ट्रेंड देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर ग्राफ किस तरह से बिहेव करेगा। हमारे पास n की वैल्यू यहां पर अगर हम 1 रख देते हैं, क्या मिलता है? y इक्वल टू एक्स। अगर 2 रख देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 रखने पर y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर फ्रैक्शनल पावर्स रखते हैं 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट एंड 1/3 दैट इज क्यूब रूट। हम पांचों के लिए कुछ वैल्यूज रखेंगे, जैसा कि देखते हैं सर्टेन वैल्यूज ऑफ x, और उनके लिए देखेंगे कि y किस तरह से बिहेव कर रहा है, हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है। x को हम क्या बोलते हैं? इनपुट। हमारा इनपुट क्या होगा और हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा होगा। सर्टेन वैल्यूज पुट करेंगे और उस ग्राफ का बिहेवियर देखेंगे। देखो, अगर हम 0 पुट करते हैं यहां पर x को, इफ आई पुट x इक्वल टू 0 देन व्हाट आई गेट? y भी 0, सीधा यहां। अगर x को 0.5 रखूंगा तो 0.5। बेसिकली जो हमारा इनपुट रहेगा वही हमारा आउटपुट रहेगा। 0.8 पर 0.8, और इसी तरह से सारी वैल्यूज, कुछ जनरल वैल्यूज रखकर देखी हमने और ये टेबल हमें मिल गई। यहां पर एक बात और ऑब्जर्व करेंगे, एक नोट है छोटा सा, that any equation in x and y which does not contain any constant will always satisfy the point 0 0। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन हम देख पा रहे हैं y इक्वल टू एक्स, सभी वेरिएबल्स हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है 1 2 3 4। कांस्टेंट वाली इक्वेशन होती है इस तरह से x प्लस 1, ये 0 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जिसमें कांस्टेंट नहीं है वो हमेशा करेगी। तो इसमें हमने देखा कुछ इनपुट है हमारे पास, सेम आउटपुट मिल रहा है y इक्वल टू एक्स। जो हमारा इनपुट रहेगा वही हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ये टेबल ऑब्जर्व की। इसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए 0 डालेंगे, अगेन वी विल गेट 0। अगर हमने 0.5 इनपुट किया इस इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0.5, सो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 0.25। सिमिलरली 0.8 का स्क्वायर 0.64। यहां हम देख रहे हैं 0.5 का स्क्वायर 0.25, वो उस नंबर 0.5 से कम ही है, स्क्वायर नंबर से कम है। 0.8 और 0.64 में दोनों में कौन बड़ा है भाई? 0.8 बड़ा है। तो स्क्वायर करने पे छोटा होता जा रहा है नंबर। और इसके बाद हम बात करते हैं 1 के लिए स्क्वायर 1 रहेगा, और ऑब्जर्व की नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट वैल्यू 1.2, क्या मिला हमें? 1.44। 2 के लिए मिलेगा 4, 3 के लिए 9 एंड सिमिलरली लाइक दैट। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो स्क्वायर छोटा है उस नंबर से। 0.5 का स्क्वायर 0.25 दैट इज लेस देन 0.5। 0.25 लेस देन 0.5। और अगर नंबर 1 से बड़ा है देन वी हैव स्क्वायर ग्रेटर देन द नंबर, जैसे कि 1.2 के लिए 1.44 ग्रेटर देन 1.2। सिंपल सी कुछ ऑब्जर्वेशंस है। इन्हीं ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे एट द एंड। देखिए अगली जो टेबल आ जाती है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम x को 0 रखेंगे, अगेन वी विल गेट y 0। x को 0.5 रखेंगे, y क्या मिल जाएगा? 0.125। सीधा मल्टीप्लाई करना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, देन इट इज 0.125। इसी तरह ऑब्जर्व करते गए वेरियस वैल्यूज। 1.2 के लिए 1.728, 2 के लिए 8, 3 के लिए 27, 4 का क्यूब 64 एंड 16 क्यूब इज 4096। ये ऑब्जर्व की। हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई? दैट क्यूब नंबर से तो छोटा है ही,
0.5 का क्यूब 0.125, नंबर से तो छोटा है ही लेकिन स्क्वायर से भी छोटा है। 0.5 का स्क्वायर क्या आ रहा था? स्क्वायर आ रहा था 0.25। ये तीन वैल्यू कंपेयर की तो सबसे बड़ी ये मिली 0.5, देन 0.25 एंड देन 0.125। नंबर, उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब। और 1 से अगर नंबर बड़ा हो जाता है तो यही चीज रिवर्स हो जाएगी, जैसे हमने देखा था 1.2 क्यूब इज 1.728, 1.2 स्क्वायर इट इज 1.44 एंड 1.2 टू द पावर 1 इज 1.2। तीनों में कौन बड़ा है? 1.2 का क्यूब। तो ये ऑब्जर्वेशंस रही हमारे पास। इसके बाद हम फ्रैक्शनल पावर्स देखेंगे। y इक्वल टू रूट एक्स, x जीरो पर y भी जीरो, x 0.5, 0.5 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 0.707, जूनियर क्लासेस में निकालते हैं जिस तरह से। 0.8 का स्क्वायर रूट 0.89, ठीक है। इस तरह से 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। 1.2 स्क्वायर रूट इज 1.09, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वैल्यू हम सबको याद होती है, रूट 2 इज 1.414 एंड रूट 3 इज 1.732, ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है 4 एंड 16, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड 16 इट इज 4। फिर से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं। यहां क्या हो रहा है? नंबर जो है 0.5, इसका स्क्वायर रूट मिला 0.7, दोनों में से बड़ा कौन है? स्क्वायर रूट बड़ा हो रहा है। सो 0 से 1 के लिए स्क्वायर रूट बड़ा है नंबर से, और 1 से इंफिनिटी के लिए कौन बड़ा है भाई? इन दोनों में 1.2 और 1.09 में सीधी सी बात है, 1.2 बड़ा है, देन इट मींस नंबर इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट। लास्ट जो हमारा आ जाता है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, 0 पर 0, 0.5 का क्यूब रूट 0.79, 8 का क्यूब रूट 0.92, इस तरह से वेरियस वैल्यूज हैं। और हमने ऑब्जर्व क्या किया? क्यूब रूट इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट एंड इज ग्रेटर देन द नंबर। 0.5 का एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 0.5 है, स्क्वायर रूट 0.70 एंड क्यूब रूट इज 0.79, 0.707, इस तरह से। 0.5 के लिए ये वैल्यूज थी। और अगर हम नंबर 1 से बड़ा ले लेते हैं, 1 से बड़े नंबर के लिए 1.2 क्यूब रूट इज 1.06, व्हाट वाज द स्क्वायर रूट? 1.09, और नंबर क्या है हमारे पास? 1.2। यहां पर भी आप ये पैटर्न देख पा रहे हैं। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस की हमने, कुछ टेबल बनाई y इक्वल टू एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स क्यूब के लिए, रूट एक्स के लिए और क्यूब रूट ऑफ एक्स के लिए। ये सभी टेबल अगर हम कंबाइन कर दें तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। आपकी रेफरेंस के लिए ये टेबल देख सकते हो। ऐसा हम कर किस लिए रहे हैं? इन सभी फंक्शंस के ग्राफ एक साथ देखने हैं हमें। वी हैव टू ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ ऑल द फंक्शंस इन वन प्लेन। चलिए ग्राफ देखते हैं इनके। देखिए हमारे पास 5 फंक्शंस हैं, y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/3। सबसे पहला जो ग्राफ हमने बनाया है y इक्वल टू एक्स, जैसा इनपुट किया वैसा ही आउटपुट। 1 इनपुट किया तो 1, जैसा कि हमने टेबल में देखा था। सो y इक्वल टू एक्स के लिए हमें जो ग्राफ मिल रहा है दैट इज दिस रेड लाइन। इस रेड लाइन को ध्यान रखेंगे, दिस इज y इक्वल टू एक्स। दूसरा जो ग्राफ है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो हमें मिल रहा है इस ब्लू लाइन से। देखो यहां ये पॉइंट है 1 1, दिस पॉइंट इज 1 1। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। 0 से 1 के लिए हमने देखा था कि एक नंबर का स्क्वायर नंबर से कम हो रहा था। यहां पर y इक्वल टू एक्स है, ये उसका स्क्वायर है। स्क्वायर नीचे है, नंबर ऊपर है। y इक्वल टू एक्स ऊपर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे है।
और 1 से ज्यादा के लिए स्क्वायर ज्यादा हो रहा है और नंबर नीचे है। उस टेबल के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां हम देख पा रहे हैं 0 से 1 के लिए क्यूब कम हो रहा था, एक्स स्क्वायर से भी कम है क्यूब। y की वैल्यू अगर देखोगे एक्स स्क्वायर के लिए ज्यादा है, एक्स क्यूब के लिए उससे कम है 0 से 1 के लिए। लेकिन अगर हम 1 से ज्यादा बात करेंगे तो ये ग्राफ और भी स्टीप हो रहा है और एक्स स्क्वायर से ऊपर बन रहा है। इसके बाद आ जाते हैं रूट एक्स और एक्स टू द पावर 1/3 के लिए। रूट एक्स के लिए आपके पास ये पर्पल लाइन है। 0 से 1 के लिए देखा था रूट एक्स वॉज ग्रेटर देन एक्स, इसीलिए ये लाइन x से ऊपर जा रही है। y इक्वल टू एक्स से ऊपर क्या है हमारा, y इक्वल टू रूट एक्स। और लास्ट हमारा क्या है, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। यहां पर देखा था जैसा कि हमने स्क्वायर रूट से बड़ा होगा क्यूब रूट, इसीलिए जो ब्लैक से डिनोटेड है वो ग्राफ और भी ऊपर है और 1 से ज्यादा जाने पर ये नीचे हो जाता है विद रेफरेंस टू अवर टेबल। स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट बड़ा रहेगा, क्यूब रूट कम रहेगा। So thank you for watching this video.